हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हमने देखा था आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंपोटेंट। फिर अब नेक्स्ट हम लोग का है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, फिर इसके बारे में वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज, तमाम सारी चीजें। तो देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी में कहते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, n cross n is said to be involuntary matrix A। involuntary matrix A कंडीशन क्या होगा हमारा A square is equal to I। दिस इज द कंडीशन ऑफ involuntary matrix। ध्यान से देखना, आइडेंपोटेंट में हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अब इस बार हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो इनवॉल्यूटरी का कंडीशन हम लोग का ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज इसमें और देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसका जरा एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं, कोई एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। जैसे यही हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये स्क्वायर कितना लिखेंगे, A इंटू बी। तो ये हो गया 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। देखते हैं स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है। तो जरा मल्टीप्लाई करें, मेरा मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू 4 हो गया 16, 3 इंटू -3 3 इंटू -4 -12, -1 इंटू 4 -4 प्लस 0 और प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -4 0 एंड +4। ठीक, अब यहां देखते हैं -16 +4 +12। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 12 + 0 -12। अब यहाँ देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 + 0 +4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -12 + 0 एंड +12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 12 -3 -9। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 + 0 और +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -12 +4 एंड +9। अब जरा इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है हम लोग को। तो 12 3 15, ये हो गया 0 0। ठीक, 0 0। अब यहां देखो, ये भी 0, ये 1, ये 0 0 0 1। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब एक चीज हम लोग और देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसके बारे में जरा देख लें। तो चलो देखते हैं एक चीज हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये तो हो गया हमारा एक जनरल मैट्रिक्स, चलो ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। लेकिन अब हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स से कितने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं, जरा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस पे हमको फोकस करना है। क्या है, ठीक, तो ये कहता है number of diagonal matrices of order n, number of diagonal matrices of order n which are involuntary matrix is equal to 2 का पावर n। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर n का डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है जो कि इनवॉल्यूटरी हो तो कितने बनेंगे। तो जरा ध्यान से समझना,
टोटल हमको कितने बनेंगे 2 के पावर n, टोटल हमको कितने बनेंगे 2 का पावर। अब जरा इस बात को हम समझते हैं कि 2 का पावर n आता कहां से, जरा इसको देखा है। तो जैसे हमको ध्यान से देखना है कि जैसे हम कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 A3 डॉट डॉट A। हमने मान लो चलो ले लिए ये डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 A3 A। अब देखते हैं कि अगर इसको इन्वॉल्यूटरी बताना है, अगर मान लो ये बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अब बताना है कि चलो एक कैसा मैट्रिक्स है, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इफ दिस इज इनवॉल्यूटरी, अगर ये इनवॉल्यूटरी है तो क्या मिलेगा हमें, डायगोनल होल स्क्वायर ऑफ A1 A2 A3 AN इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 n टाइम्स। अब डायगोनल का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर AN स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 1 1 1। तो दिस इम्प्लाइज AN स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग लिखेंगे और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। n क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो AN स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो AN की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। अब जरा हम बात समझते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कितने पोजीशन है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल पोजीशन, डायगोनल पोजीशन कितना है, 10 है। तो हर एक प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 2 2 2 डॉट डॉट n टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने रास्ते हमारे होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट n टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 का पावर। तो टोटल हमको 2 के पावर n डायगोनल एलिमेंट्स हमको बनेंगे, क्योंकि देखो हर एक पोजीशन को किस एलिमेंट से रखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस 1। ध्यान से देखना, हर एक पोजीशन हमारा प्लस माइनस 1 से बनेगा। अब एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का जब मैट्रिक्स लोगे तो जरा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी पे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, देखते हैं कितने 2 क्रॉस 2 के डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। तो चलो देखते हैं, पहला मैट्रिक्स हमारा हो गया 1 0 0 1, फिर हो गया -1 0 0 1, तीसरा हो गया 1 0 0 -1, और ये हो गया हमारा -1 0 माइनस। ये क्या है, ऑल आर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, समझ जाओ ध्यान से, ये सारे के सारे क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देख रहा हो, डायगोनल पोजीशन में बस हमने एलिमेंट चेंज किया है, 1 और -1 अपने मन से रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखो 1 -1, इस पोजीशन पे 1, टोटल हमको 4 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देखोगे तो टोटल कितने होंगे, जरा ध्यान से देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लिए। दूसरा देखो 3 एलिमेंट है ना, तो 2 का पावर 3, मतलब 8 मैट्रिक्स बनेंगे जो इनवॉल्यूटरी होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे के सारे क्या होंगे, इनवॉल्यूटरी। इस बात को ध्यान से समझना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इनवॉल्यूटरी होता ही है, आइडेंटिटी के अलावा भी मैट्रिक्स होते हैं जो इनवॉल्यूटरी होते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ठीक है। फिर ले लिए 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 ले लिए। फिर ले लिए हम लोग -1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लिए। 4 हो गया, 4 अब नीचे देखा जाए, देखो एक बार यहाँ पे 1 दिए, एक बार 2 2 पे 1, एक बार 1 1 पे। अब देखो 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, अब दो को -1 ले रहा है, तो -1 0 0 0 1 0 0 0 -1। और तीसरा बना लिए -1 0 0 0 0, और ये हो गया -1 0 0 सॉरी 1, ठीक है। और एक एलिमेंट और बनेगा -1 0 0 -1 0 0 -1।
देख लो टोटल कितने बने हमें 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। देख लो ये सारे क्या होंगे ऑल आर इनवॉल्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। जैसे एग्जाम में कोई एग्जांपल इस तरह का अगर देता है तो हम डायरेक्ट गेस कर सकते हैं कि टोटल किसी डायगोनल मैट्रिक्स से, ध्यान सुनना मेरी बात, किसी डायगोनल मैट्रिक्स से कितने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स 3x3 का डायगोनल लेते हो तो एलिमेंट बनेंगे 8, 2x2 का डायगोनल लोगे तो एलिमेंट बनेंगे 4, अगर 4x4 का डायगोनल लोगे तो टोटल 16 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जो इनवॉल्यूटरी होंगे। ये सारे के सारे मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी, इनका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा हमें आइडेंटिटी। तो इसमें से किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल दीज मैट्रिक्स आर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट ध्यान दो, एक दूसरा भी तरीका है ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल समझ रहे हो, मैट्रिक्स में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह के डायगोनल होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एंड दिस इज कॉल्ड ऑफ डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल, तभी हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल पे देख रहे थे कि कितने तरह के मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। अब जरा देखिए हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट से किस कंडीशन में हम लोग एलिमेंट पुट अप करते हैं कि हम लोग को मैट्रिक्स बन जाए जो इनवॉल्यूटरी हो। तो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चलो देखो अब ऑफ डायगोनल देखते हैं। ऑफ डायगोनल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कंडीशन होती है, समझो ना। जैसे मान लो हम लोग लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स, ध्यान से समझने वाली चीज है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ डायगोनल, तो यहां तो 0 0 कर दिए। अब कंडीशन है कि यहां पे अगर a लेंगे तो यहां पे 1/a लेंगे। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, सॉरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी। एग्जांपल चेक कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके चलो 0 a 1/a 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 a 1/a 0 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा रो बाई कॉलम, तो 0 ये हो गया 1 0 0 0 0 1 0 आ गया ना, आई हो गया। तो इस तरह के जो भी मैट्रिक्स बनेंगे बस कंडीशन याद रखना a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है a 0 नहीं होना चाहिए। अब यही काम हम लोग 3x3 में करते हैं। अब जरा उसमें देखो, यही काम अगर हम लोग 3x3 में करें तो उसका जो जनरल एलिमेंट होगा वह क्या होगा, जरा ध्यान से इतना 0 0 a 0 0 0 यहाँ 0। अब देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1/a, ध्यान से समझना मेरी बात। और यहाँ पे वैसा एलिमेंट होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, या तो यहाँ पे तुम प्लस माइनस 1 लिख सकते हो। तो देख लो +1 भी चलेगा -1 भी चलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या है a नॉट इक्वल टू 0। अब उसी तरह देखो 4x4 का जरा चेक करें, 4x4 में क्या लिखोगे, चलो ध्यान से देखना 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो यहां अगर a लेते हो तो यहां आएगा 1/a, यहां अगर b लेते हो तो यहां आएगा 1/b। 0 0 0 0 0 0। देख रहे हो, इसमें ध्यान से देखना, यहां पे 1 लेते हो तो यहां 1/a, यहां b लेते हो तो यहां 1/b। ठीक, कंडीशन क्या है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, तो ये सारे मैट्रिक्स हमें क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जांपल है। ए बी की वैल्यू तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी। तो याद रखना अगर ऑड ऑर्डर का बनाते हैं, ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 5x5 7x7, तो जो बीच का एलिमेंट होगा, जो सेंटर का एलिमेंट होगा, डायगोनल में जो सेंटर का एलिमेंट होगा वो +-1 होगा। अगर इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, इवन ऑर्डर, तो उस केस में तुम इस तरह इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। यहाँ पे अगर a और 1/a, यहाँ b लेते हो तो यहाँ 1/b, उसी तरह बीच में अगर c लोगे तो 1/c। अब जैसे देखो 5x5 को जरा देखा जाए, 5x5 जरा इसको देखते हैं, 0 0 0 थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, 0 0 0 0 1। ठीक है, फिर देखो 0 0 0
और यहाँ पे कर दो 0 0 0 0, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ हो गया 1 1, यहाँ हो गया 0 0 0, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। ठीक, अब जरा हम देखते हैं। तो एक हमारा ये पोजीशन होगी। ठीक, यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे लिख दो बी। ध्यान से देखना, यहाँ बी कर दिए, 5 क्रॉस 5 ले रहे हैं अभी हम लोग, 5 क्रॉस 5, फिर यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो, यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे एलिमेंट आएगा हमारा 1 बाई बी, 0 0। ठीक, ये भी हो गया 0। अब यहाँ हो गया प्लस माइनस 1, यहाँ +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो देख रहे हो ये मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी, सॉरी फिर बोल रहे गलत, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमको एक जनरल एग्जांपल, एक जनरल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऑफ डायगोनल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ऑफ डायगोनल में ऑफ, ये जो डायगोनल पोजीशन है दिस इज कॉल्ड ऑफ डायगोनल। इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे हमको। ये सारे मैट्रिक्स जो हमने लिख दिए, ठीक है ना, ए बी नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन सब में वही आएगा, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के जो भी मैट्रिक्स हमको बनते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहे जाते हैं। इनका स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना ही आना है, हम कंफर्म 100%। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। अब जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, क्या जनरल प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती है। तो जरा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख लें। तो प्रॉपर्टीज में भी यही सारी चीजें होती है, लेकिन मेन हमारा ये जो एग्जांपल था ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के भी फॉर्म में और ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के भी फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने डायगोनल में तो बता दिया कि 2 का पावर n एलिमेंट बनेगा हमें। सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से देखना, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो हमेशा +-1 होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, इफ एंड ओनली, यहाँ लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ आई हमारा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है 1 होती है। तो क्या मिला हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-। तो कोई मैट्रिक्स अगर यूनिट इनवॉल्यूटरी है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, +-1। सेकंड प्रॉपर्टी देखते, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली कंडीशन है a माइनस आई, a प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब जरा इसको देखा जाए तो a स्क्वायर की वैल्यू i है, तो इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही है। ठीक है, इसको इफ एंड ओनली हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू कर रहे हैं 0, इफ एंड ओनली a माइनस आई एंड a प्लस आई में मिलेगा इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये कहां से आया, अब जरा इसको जरा समझें। जरा हम देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, जरा ये भी हम लोग करके चेक करेंगे क्योंकि करना बहुत जरूरी है। अब जरा देखो, जनरली तो a प्लस बी, a माइनस बी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तब देखो a इंटू ए करोगे a स्क्वायर, a इंटू आई करोगे a आएगा, माइनस a इंटू आई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस है, और i इंटू माइनस ए करोगे माइनस आई तो माइनस आई आएगा। ठीक है, तो प्लस से माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हो अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसमें a माइनस आई, a प्लस आई की वैल्यू 0 मैट्रिक्स आएगी। अगर a माइनस a प्लस आई 0 मैट्रिक्स है तो a हमारा क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट देखो, कहता है कि इफ a इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स
देन अब जरा समझना बात, माइनस एन लेस देन इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, वेयर ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, एन। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा माइनस एन और प्लस एन के बीच में आएगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, न इससे कम हो सकता है माइनस एन। इस बात को उनको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, इसके प्रूफ में कुछ विशेष है नहीं। अब कहता है इफ ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, देन के ए इज इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली के इज इक्वल टू प्लस वन। जरा समझना ध्यान से, अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो के ए भी इनवॉल्यूटरी होगा, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस वन। इसका मतलब इस अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि इसको हम दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं, इफ ए इज इनवॉल्यूटरी दिस इंप्लाइज प्लस माइनस ए इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी। आई बात समझ में, के बराबर प्लस माइनस वन का मतलब ये होता है प्लस माइनस ए, मतलब अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो माइनस ए भी इनवॉल्यूटरी होगा। भाई के वन है तो ए हो गया, और के क्या बोलते हैं, के माइनस वन होगा तो माइनस ए होगा। तो सिंपल इसको हम इस लैंग्वेज में भी कर सकते हो। तो देखिए एग्जांपल, ठीक, तो चलो देखो, के ए का होल स्क्वायर करते हैं। क्या बोला है, इफ एंड ओनली, मतलब एक बार के को इनवॉल्यूटरी मान के के को प्लस माइनस वन दिखाएंगे, एक बार के को प्लस माइनस वन मान के के को इनवॉल्यूटरी शो करते हैं। चलो ठीक है, के को हमने क्या ले लिया, चलो इनवॉल्यूटरी ले लेते हैं, ठीक है। तो के को हमने इनवॉल्यूटरी ले लिया, तो इसका मतलब के का होल स्क्वायर क्या देगा, आई देगा। अब इसमें लगा दो इफ एंड ओनली, क्योंकि दोनों तरफ से प्रूव करने का कोई मतलब नहीं बारी बारी से। डबल इफ का मतलब होता है स्टेटमेंट दोनों तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो चलो यहां देखते हैं, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब देखो डबल इफ मतलब इफ एंड ओनली। अब ए कैसा मैट्रिक्स है, आई इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई, तो इट मींस के स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई हो गया। अब के स्क्वायर क्या है, स्केलर है, तो इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू वन हो गई, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो के भी इनवॉल्यूटरी होगा अगर के प्लस माइनस वन है, अगर के प्लस माइनस वन है तो के क्या होगा, इनवॉल्यूटरी होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा चार प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जरा सा, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके ध्यान देना, आईटी जैम के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, 11 12 में तो बेसिक में नहीं आता हमारे, एकेडमिक में तो नहीं है, हाँ आईटी जेई में पूछा जा सकता है इनके न्यूमेरिकल। जो अभी हम प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब आईटी जेई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मेंस में एडवांस में कहीं भी, लेकिन एकेडमिक में नहीं होता हम लोग में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहता है, पांचवी प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक, ए एंड बी क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक। देन अब जरा समझते हैं हम लोग, इसमें दो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो मैच। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए बी इज ऑल्सो इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो डबल इफ लगा के हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, कुछ बहुत ज्यादा विशेष काम है, ठीक है ना। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, बस इतनी प्रॉपर्टी हमें जाननी है इनवॉल्यूटरी के केस। तो जरा इनका प्रूफ हम लोग देखते हैं, प्रूफ क्या कहता है इसमें। चलो ए और बी को हमने इनवॉल्यूटरी दिया है, ठीक है ना, कि गिवन ए एंड बी आर इनवॉल्यूटरी, ठीक है। अगर इनवॉल्यूटरी है तो देन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक, नोट कर लेना है ये दो पार्ट। अब जरा देखा जाए पहला पार्ट, ए प्लस बी को इनवॉल्यूटरी करना है, तो चलो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लें,
स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग सीधा सीधा। ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जरा देखो यहाँ कितना आएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, साफ साफ प्रूफ हो जाएगा, कुछ है नहीं खास। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी दिस, बी इंटू ए दिस एंड बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब ए क्या है, इनवॉल्यूटरी थे, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। अब ये हो गया ए बी प्लस बी ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आई हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये आई हो गया। अब इसको इनवॉल्यूटरी प्रूफ करने के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आई आनी चाहिए। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स इफ ए बी प्लस बी ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो क्या मिला, आई। तो देख लो, अगर ये कंडीशन हम एज्यूम करें तभी जाके ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल आएगी, एंड वी कैन से दैट ए प्लस बी इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझना ध्यान से, अगर ए प्लस बी को इनवॉल्यूटरी प्रूव करना है तो इसे एज्यूम करना ही होगा। अगर ये जीरो होगा तभी जाके ए प्लस बी हमारा क्या होगा, इनवॉल्यूटरी होगा। तो अगर इनवॉल्यूटरी लोगे तो ये प्रूफ होगा, ये लोगे तो इनवॉल्यूटरी प्रूफ हो जाएगा, सिंपल है। अब जरा ए बी को देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हमारा सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं करना। चलो देखते हैं, यहाँ भी वही काम, ए बी स्क्वायर ले लेते हैं आई के इक्वल। ए बी को क्या ले लिया, इनवॉल्यूटरी, ठीक है। तो इफ एंड ओनली क्या मिलेगा हमें, या इसको छोड़ो, हम लोग इसको भी डायरेक्ट उसी तरह कर दें, ए बी इंटू ए बी, ये लिखोगे तो ए इंटू बी ए इंटू बी। अब हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो जब ए बी इज इक्वल टू बी ए लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी, ये हो गया ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए एंड बी आर इनवॉल्यूटरी, तो ये हो जाएगा आई इंटू आई इज इक्वल टू आई। तो हम यहाँ क्या लेके चले थे, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिए थे तभी ना ए बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आई, ठीक। तो हमको क्या मिला, therefore AB is involuntary if A and B are already involuntary। कन्वर्ट पार्ट भी उसी तरह चाहो तो इजीली प्रूव कर सकते हो। चलो देखो, अगर हम लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए ले लिए, ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू बी ए ले लेते। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए बी को इनवॉल्यूटरी प्रूव करना, ठीक है ना। तो ए बी को इनवॉल्यूटरी, तो ये तो आराम से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम ए बी को इनवॉल्यूटरी लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, ए बी को इनवॉल्यूटरी। तो ए बी को इनवॉल्यूटरी लोगे तो ए बी स्क्वायर आई हो जाएगा। तो देखो, तो ये हो गया ए बी इंटू ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी आई बी स्क्वायर भी आई, ठीक। तो ये हो गया ए इंटू बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। तो ये आ गया a इंटू बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए ऑफ ए बी इंटू बी। अब लगा दो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, तो क्या मिला, बी ए इज इक्वल टू ए बी। कंडीशन क्या था, इफ ए बी इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है। तो ए बी को इनवॉल्यूटरी लिए तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, और ए बी इज इक्वल टू बी ए लिए तो ए बी इनवॉल्यूटरी प्रूफ हो गया। देख रहे हो ना, तो सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के रिजल्ट छोटे छोटे हमको जल्दी मिलते नहीं है कहीं, ठीक है ना। इन सब रिजल्ट को अगर याद रखोगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं इसी मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन होता है कि वो स्क्वायर पे ही नहीं चेक होता है, उसके बाद भी वो जीरो, ठीक है। तो चलो उसको आगे हम लोग देखेंगे बाद में। तो अब देखते हैं निलपोटेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स।